बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हकीम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज का हमारा टॉपिक है दुबलापन यानी वज़न का ना बढ़ना। क्योंकि अक्सर लोगों को ये शिकायत करते हुए सुना गया है कि जी हमारा वज़न नहीं बढ़ता, हम जितनी भी अच्छी ग़िज़ा खा लें, दूध पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, गोश्त खाते हैं, लेकिन वज़न है कि बढ़ने का नाम नहीं लेता। जिस्म दिन ब दिन हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा है और अब तो हमारे दोस्त भी हमारा मजाक उड़ाना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन का मसला बन गया, हम डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम बयान करेंगे कि जिस्म का वज़न क्यों नहीं बढ़ता और वज़न के कम होने के असबाब क्या हैं। लेकिन इस सिलसिले में एक बात ये बताना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अक्सर लोग जब उनका वज़न नहीं बढ़ता तो मार्केट में एक मेडिसिन्स मिलती हैं, एक मेडिसन है जिसको लेकर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे वक्ती तौर पर तो वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और उस मेडिसन जो बेचने वाले हैं उनका ये दावा होता है कि आप 10 से 15 दिन ये मेडिसन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वज़न आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। और होता भी इस तरह ही है कि जब बंदा वो मेडिसन इस्तेमाल करना शुरू करता है तो उसको ऐसे लगता है कि मेरा वज़न बढ़ना शुरू हो गया है और वो दिन ब दिन फूलता जाता है। लेकिन जो ही उस मेडिसन का इस्तेमाल ख़त्म करता है वो, तो उसका जिस्म पहले से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ वापस आ जाता है और इस तरह हो जाता है जैसे गुब्बारे में से किसी ने हवा निकाल दी हो। क्योंकि उस मेडिसन से वज़न बढ़ता नहीं, सिर्फ जिस्म के अंदर हवा भरना शुरू हो जाती है और बंदे को महसूस होता है कि यार मैं तो मोटा हो रहा हूँ। लेकिन वो चूँकि उस मेडिसन के अंदर तेज़ किस्म के केमिकल्स और स्टीरॉइड्स पड़े हुए होते हैं, उन्होंने स्टीरॉइड्स डाले होते हैं उस मेडिसन के अंदर, जिसके इस्तेमाल से वक्ती तौर पर तो बंदे को ऐसा फ़ील होता है कि वज़न बढ़ गया है। लेकिन जो ही उस मेडिसन का इस्तेमाल ख़त्म करेंगे तो वज़न पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ वापस आएगा। और मज़ीद उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि आपके जो भूख है आपकी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उस मेडिसन के इस्तेमाल के दरमियान तो भूख बहुत ज़्यादा बंदे को लगती है, लेकिन जो ही उसका इस्तेमाल आप ख़त्म करेंगे तो आपकी जो भूख है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और फिर किसी दवाई के साथ आपकी दोबारा भूख नहीं जागेगी। और जब भूख ही नहीं होगी, आप खाना ही कम खाएंगे, तो उस सूरत के अंदर भी वज़न और ज़्यादा तेज़ी के साथ गिरने लग जाता है। तो मेरा मशवरा है कि जिन लोगों को दुबलापन है, जिनका वज़न नहीं बढ़ता, इस किस्म की मेडिसिन से आप खुदारा परहेज़ करें। तो चलिए चलते हैं कि और जानते हैं कि कौन से असबाब हैं जिसकी वजह से जो वज़न है वो नहीं बढ़ता। सबसे पहला जो मसला है वो तो ये होता है कि जो बंदा जिसके जिस्म के अंदर गर्मी और खुश्की हो जाती है, ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल ज़्यादा बाज़ बंदे करते हैं जो गर्म और खुश्क होती हैं, और उन ग़िज़ाओं के मुतवातर इस्तेमाल से बंदे का जो मिज़ाज है वो गर्मी और खुश्की के अंदर तब्दील हो जाता है। और गर्म खुश्क मिज़ाज जो बंदा होता है उसका वज़न नहीं बढ़ता। जो भी वो चीज़ खाता है वो अंदर जाके वो गर्मी और खुश्की की वजह से जल जाती है, उसका खून नहीं बनता, और जब खून नहीं बनता तो उसके वो ग़िज़ा जुज़्वे बदन पूरी तौर पर बनती नहीं, तो वज़न फिर दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाता है। दूसरी बड़ी एक और वजह जो है वो टाइफाइड बुखार है। बाज़ बंदों को टाइफाइड बुखार होता है, उसके बाद जिस्म बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वज़न कम होने लग जाता है, ये भी एक वजह है। और अक्सर बाज़ बंदे जिनको टीबी की शिकायत रही हो या जिनको टीबी हो उनका वज़न भी नहीं बढ़ता। और बाज़ बंदे ऐसे हैं जिनके पेट के अंदर कीड़े होते हैं कि वो खाते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो भी वो ग़िज़ा खाते हैं वो जाकर कीड़ों की ग़िज़ा बन जाती है, उनके जिस्म को कुछ भी नहीं मिलता। तो ये तमाम असबाब हैं। और एक सबब डिप्रेशन भी है। बाज़ बंदे जो डिप्रेशन का अक्सर शिकार रहते हैं उनका वज़न भी नहीं बढ़ता। तो अगर आपको इन अलामात में से जो मैंने बताई हैं, जो असबाब मैंने बताए हैं, कोई सबब है, फ़र्ज़ करें आपको टाइफाइड बुखार है या आपको आपके पेट के अंदर कीड़े हैं या आपको टीबी की शिकायत है, तो पहले इनका इलाज किया जाए तब ही आपका वज़न बढ़ेगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपको इनमें से कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ़ ये एक मसला है कि आपका वज़न नहीं बढ़ता, तो उसकी लाज़मन वजह आपके जिस्म के अंदर गर्मी और खुश्की का बहुत ज़्यादा हो जाना है। तो आज का जो नुस्खा है वो आपके जिस्म के अंदर साले रतूतों को पैदा करेगा और इसके इस्तेमाल से दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। काइंडली ये आप ज़हन में रखें कि ये कोई भी दवाई जो होती है, वो जो हर्बल मेडिसिन होती है, उसको इस्तेमाल के फ़ौरन बाद ही रिज़ल्ट नहीं मिलता। इस दवा को आप कम से कम 2 या 3 महीने लगातार इस्तेमाल करें। पहले महीने के बाद आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, दूसरे महीने थोड़ा सा और बढ़ेगा, तीसरे महीने में आहिस्ता आहिस्ता आपका वज़न जहाँ तक आप चाहते हैं वहाँ तक बढ़ जाएगा। तो नुस्खा आप नोट फरमा लें। नुस्खे के अंदर 3 अज्ज़ा हैं। पहली चीज़ है असगंध नागौरी। ये एक लंबी लंबी छोटी छोटी इस तरह की लकड़ियाँ सी होती हैं, ये बाज़ार से पंसार स्टोर से आसानी से आपको मिल जाएंगी। असगंध नागौरी ये आप ले लें।
دوسری چیز ہے موسلی سفید، اور تیسری چیز ہے ستاور۔ یہ تینوں چیزیں آپ کو پنسار سٹور سے آسانی سے مل جائیں گی۔ برابر وزن لے کر آپ اس کو پسوا لیں، اور پسوانے کے بعد آدھا چمچ صبح خالی پیٹ آپ نے کھانا ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ، 1 گلاس دودھ کافی ہے، اور آدھا چمچ آپ نے عصر کے وقت کھانا ہے۔ صرف اس کا ایک پرہیز یہ ہے کہ اس میڈیسن کے جب آپ استعمال کریں گے تو اس کے دوران آپ نے گرم اور خشک چیزیں جو ہے مثال کے طور پر انڈا، کریلا، تیز مرچ مسالہ، اچار، پکوڑے، سموسے، موٹا گوشت، چکن، اس طرح کی چیزوں سے آپ نے پرہیز ضرور کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ استعمال کیا کریں، آپ استعمال کر سکتے ہیں کھجور اور کھیرا ملا کر آپ استعمال کریں۔ 3 سے 4 کھجوریں آپ کھائیں، اور 1 عدد جو کھیرا ہوتا ہے یہ آپ اس کے ساتھ مکس کر کے کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی آپ کا وزن بڑھے گا۔ اس کے علاوہ ابلے چاول، اس کے اوپر دودھ ڈال کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیلے کا ملک شیک آپ پی سکتے ہیں، آم کا ملک شیک آپ پی سکتے ہیں، اور اس طرح کی تمام ایسی اشیاء جو مزاج کے حساب سے گرم نہ ہوں، ٹھنڈی ہوں، وہ چیزیں آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کا وزن نہ بڑھے۔ تو یہ نسخہ آپ ضرور استعمال کریں 2 سے 3 ماہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وزن بھی بڑھے گا، اور آپ کے جسم کے اندر جو گرمی اور خشکی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہونا آہستہ آہستہ شروع ہو جائے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔